हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल विद्या कुश में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए मैं आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं दोस्तों मैथ में नाव और नदी के पार्ट नंबर 3। दोस्तों इसके पहले मैं आप लोग को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बताए हैं दोस्तों। आप लोग उन दोनों पार्ट को ज़रूर देखें दोस्तों। आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। ठीक दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, धारा की दिशा में क्या होगी। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या इसमें दिया गया है, उसको हम लिखते हैं। इसमें दिया गया है कि विपरीत दिशा में, तो हमको और उसके आगे क्या दिया गया, स्थिर जल में 55 किलोमीटर, तो लिखेंगे स्थिर जल में चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो क्या करना है हमको, नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। हमें नाव की गति और धारा की दिशा में गति हमें दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। धारा की गति हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, स्थिर जल में गति माइनस विपरीत दिशा में गति, दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक दोस्तों, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या चीज़, धारा की गति आ जाएगी। धारा की गति निकाल लेंगे। धारा की गति अगर हमें पता हो जाएगा तो हम आगे क्या कहते हैं, धारा की दिशा और गति दोनों, हम नाव की गति दोनों निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, आइए हम निकालते हैं धारा की गति। हम कैसे निकालेंगे, आइए रखते हैं, देखते हैं क्या कैसे आता है दोस्तों। देखिए, तब हम यहाँ पे स्थिर जल में गति 55 किलोमीटर था, उसको रखें। और उसके बाद माइनस विपरीत दिशा में कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको रख के माइनस लगा दिए। तो हमारा धारा की गति आ गया कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, धारा की दिशा में गति निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्थिर जल जो है उसको, उसकी गति और धारा की गति दोनों को ऐड करते हैं, तभी तो हमारा धारा की दिशा और जल की दिशा का दोनों का मान आएगा। ठीक दोस्तों, उसकी चाल तभी पता चलेगा ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 55 वो था स्थिर जल में, और धारा की गति निकाले अभी निकाले कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको निकाले, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा की गति हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्थिर जल में, क्या कह रहा है, स्थिर जल में एक नाव की 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, स्थिर जल में नाव की चाल कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में उसकी नाव की चाल क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है समय क्या है, 2 घंटा, समय लिख लेंगे 2 घंटा। उसके बाद कह रहा है विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ठीक दोस्तों, आइए फिर आगे निकालते हैं। विपरीत दिशा में चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, विपरीत का निकालेंगे। तो विपरीत में 19 किलोमीटर चल रहा है, 19 रखेंगे दूरी और समय 2 घंटा है, 2 रखेंगे, इसको काट देंगे तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति पूछ रहा है, तो धारा की गति बराबर क्या होता है, स्थिर जल में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल। ठीक दोस्तों, माइनस विपरीत दिशा में चाल, आइए इसी पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसमें रखेंगे स्थिर जल में जल की चाल क्या है, स्थिर 11 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको रखेंगे, माइनस लगाएंगे। विपरीत दिशा में अभी निकाले 9.5 किलोमीटर, उसको रखेंगे 9.5 किलोमीटर, दोनों को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, धारा की गति पूछ रहा है, ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, माना धारा की गति y किलोमीटर। दोस्तों कुछ यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे x मान लिए थे, यहाँ पे y मान लिए थे,
हमको वाई यहाँ पे धारा की गति पूछ रहा है तो वाई मानेंगे। ठीक दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताए थे धारा की गति वाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक दोस्तों, आइए यहाँ पे वाई मान लिए हैं। ठीक, वाई किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, आइए फिर उसके बाद क्या करते हैं, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल, धारा की दिशा में कहेगा तो व्यक्ति की चाल क्या होता है, जुड़ जाता है तो x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई हो जाएगा व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को जोड़ देते हैं। x प्लस वाई बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समय क्या दिया गया है, समय 2 घंटा, समय क्या है 2 घंटा, इसको लिख देंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि चाल निकाल लेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी हमारा पता है, इसमें क्या दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 रखेंगे। समय दिया है 2 घंटा, 2 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। तो हमारा x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक दोस्तों, इसी को हम x प्लस वाई को हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद आगे ये देखते हैं समीकरण नंबर 2 कैसे निकालते हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में कह रहा है, अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो आधी दूरी, यहाँ टोटल दूरी कितनी थी, टोटल दूरी 16 थी टोटल दूरी, तो आधी दूरी कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 रख देंगे। ठीक, विपरीत दिशा में चलेंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। समय तो सेम है, समय बोला है उसमें कि यदि वह समान समय में धारा चल रहा है, जो कि समय समान रहे तो समय 2 ही रहेगा, 2 ही घंटे लगेगा। तो आगे निकालते हैं, x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा दूरी और समय 2 घंटा हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस तो आएगा कितना, आगे देखते हैं, आगे निकालते हैं x माइनस वाई बराबर 4 घंटा। समीकरण नंबर 2 आ गया, क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर दोनों को हम डिवाइड करेंगे, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं। यहाँ पे घटा दिए, y से y कट जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, दोनों जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 के 12 6 हो जाएगी, x मान 6 आ गया। ठीक दोस्तों, अब समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1 जो ऊपर माने x प्लस वाई बराबर समीकरण नंबर 1 आया था, उसी में x का मान रखने पर x का मान रख देंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 रखना है, 6 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6, यार प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं धारा, तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा y बराबर 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा धारा की चाल आ जाएगी दोस्तों। यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।